अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2025 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 11 मार्च 2025। तो आज की हम ब्रेकिंग न्यूज इस वीडियो में देखेंगे और बात करेंगे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर डेट शीट 2025 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। रिजल्ट के लिए दोस्तों वेबसाइट आपको पता है सिर्फ dledresult.com। जी हाँ, पूरी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। एग्जाम की डेट लगभग क्लियर है। जी हाँ, अब पेपर आपका अप्रैल में जा सकता है। जी हाँ, ये देखिए, ये थोड़ा सा अलग हो रहा है क्योंकि अभी कुछ दिन पहले एक नोटिस आई थी जहां पर परीक्षा केंद्र को कौन कौन से मतलब परीक्षा केंद्र बनेंगे उस पर बात हो रही थी। देखिए, बीपीएससी को भेजी गई अधियाचना, इनमें दिव्यांगों के लिए 7,279 शिक्षक, राज्य में 13,700 शिक्षक और नियुक्त होंगे। ठीक है, पूरी अपडेट अभी हम आपके सामने रखेंगे। जरूरतमंद बच्चों की संख्या के हिसाब से नियुक्ति करे विशेष शिक्षक, कोर्ट की तरफ से अपडेट है। नई शिक्षा नीति, प्रधान के बयान पर हंगामा हुआ है। विशेषाधिकार हनन का नोटिस। ठीक है, अगली अपडेट आती है आईआईटी दिल्ली में 60,000 प्रति माह होगी पीएचडी फेलोशिप। ये दोस्तों पढ़ने के पैसे मिलते हैं। अब इससे पहले क्या हो रहा था, 1 जनवरी से नए पुराने, ठीक है, जो भी हैं शोधार्थियों को मिलेगा फायदा। अभी 37,000 रुपये थी यह राशि। मतलब दोस्तों, जब आप आईआईटी दिल्ली से पीएचडी का कोर्स करेंगे तो वहां पर मंथ आपको 60,000 रुपये एज ए सैलरी मिलेगी। ठीक है, पढ़ाई करने के सोचिए, यहाँ पर मतलब अच्छी अच्छी वैकेंसी में इतने पैसे नहीं मिलते। लगभग देखिए दोस्तों, क्या बात है यार, 1 जनवरी 2026 वाली डेट होगी जो एट्थ पे नहीं लग रहा, आप लोगों ने देखा होगा। क्या ही गजब पैसा बढ़ा है। यूपी बोर्ड के 2,13,297 छात्रों ने छोड़ दी परीक्षा, देख सकते हैं। फिर दोस्तों देखिए, मार्च में कौन कौन सी तारीख है, एग्जाम क्यों नहीं हो पा रहा। आज हम लोग 11 तारीख में है, ठीक है। और अब ये वीकेंड दोस्त हमारा पूरा होली का त्यौहार है। ठीक है, 13, 14 ये सारी डेट्स। उसके बाद ये हफ्ता और यहाँ पर डेट्स, उसके बाद फिर आती है अप्रैल की तारीख। तो देखिए, फिलहाल इस हफ्ते में तो अब एग्जाम नहीं हो पाएगा, मुश्किल है। क्योंकि अगर आपका एग्जाम होना था, कम से कम हमें सेंट्रल लिस्ट तो ये प्रोवाइड करते ना। या तो दोस्तों ये वाला वीक हमारा जा सकता है 24 वाला, और ये वाला हफ्ता देखिए, अभी भी कुछ भी हो सकता है। पेपर की तैयारी आप 99% उम्मीद करते हैं आपकी हो गई होगी। जो 1% बच रही है ना, उसको थोड़ा सा और तेज करिए। अप्रैल 2025 तक की क्या अपडेट है। तो दोस्तों, अगर नेक्स्ट मंथ पेपर जाएगा तो बिल्कुल स्टार्टिंग होगा, क्योंकि आपके एग्जाम की वजह से फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम भी पोस्टपोन हो जाएगा। क्योंकि जब अगला एग्जाम होगा थर्ड और फर्स्ट का, वो एक साथ होगा। और इन बच्चों की क्लास 19 फरवरी से स्टार्ट हो चुकी है। तो अगर 19 मार्च, ठीक है, आपका पेपर नहीं होता तो उनका सेशन 1 महीने डिले हो जाएगा यही से। तो मतलब लेट की शुरुआत यही से हो जाएगी। देखिए दोस्तों, जो बच्चे प्रथम सेमेस्टर के हैं वो भी बच्चे डेट शीट का ही इंतजार कर रहे हैं कि सर जल्द से जल्द डेट शीट आए। तो फिलहाल 2-3 सेमेस्टर का एग्जाम मार्च में होने के चांसेस अभी भी पूरे हैं। तैयारी आपकी पूरी होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की लापरवाही एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। सीटेट यूपी टेट की फॉर्म की अपडेट्स क्या है। देखिए दोस्तों, यूपी टेट जो फॉर्म का वेट है, बच्चे बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से कर रहे हैं, क्योंकि यूपी टेट का जो एग्जाम होता है और सुपर टेट का एग्जाम होता है वो सिमिलर होते हैं, एक जैसे होते हैं। लेकिन अगर आप सी टेट और सुपर टेट को मिलाएंगे तो फिर कुछ कॉम्बिनेशन ठीक नहीं बैठता। उसका रीजन क्या है कि सी टेट में पेडागोजी ज़्यादा आती है, यूपी टेट में उतनी पेडागोजी नहीं रहती। हर एक बात को आप जानेंगे तभी पेपर में एक बेहतर स्कोर कर पाएंगे, याद रखिए। बहुत से बच्चे कहते हैं सर जी हमारे उतने अच्छे नंबर नहीं है। उसका रीजन क्या है, आप आधी जानकारी रखते हैं। सीटेट एग्जाम एज ए मजबूरी आप दे के पास कर लीजिए। ठीक है, सीटेट से ये फायदा होगा, अदर स्टेट की वैकेंसी में आपको फायदा होगा। कोई वैकेंसी केवीएस की आती, सेंट्रल की आती तो फायदा होगा। लेकिन यहाँ पर बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो यूपी में ही नौकरी चाहते हैं। देखिए, सिंपल सी बात है, अगर आप यूपी शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होते हैं और आपको अपने घर के पास ही कोई स्कूल अलॉट हो जाता है, कहीं नौकरी लग जाती है ना, तो फिर वो आपकी लाइफ बन जाएगी। लाइफ टाइम आप अपने घर के पास रह के 70-80 हज़ार रुपये या 1 लाख रुपए तक कमाएंगे। ठीक है, अभी एट्थ पे लगने दीजिए, देखिए सैलरी क्या बढ़ती है टीचर की। और यहाँ पर आप देख लीजिए यार, गजब सैलरी बढ़ी है। ठीक है, ये वाली ना, आप सिंपल सी बात है, यहाँ पर देखिए कहाँ था, ये देखिए 60,000 हो गई ना। अब मान लेते हैं 40,000। 40,000 का 50% कितना होता है, एक सेकेंड, 40,000, ठीक है, इसका 50% होता है 20,000 रुपये।
तो अब 40 से 60 होती तो मानते 20% बढ़ी, लेकिन 37 से 60 हो गई ना, तो सैलरी में 50% से ज़्यादा इंक्रीमेंट लगा। तो यहाँ पर भी अच्छी खासी बढ़ेगी। तो वेट कर लीजिए अगले साल तक, और जब टीचर की सैलरी सुनेंगे तो होश उड़ जाएंगे आप लोग। और इस समय जो बच्चे बिहार में नौकरी पा रहे हैं ना, भाई बल्ले बल्ले उनके, गजब की किस्मत है। मतलब आज मार्च में ज्वाइनिंग किए हैं, ठीक है, और नेक्स्ट ईयर 1 जनवरी से उनकी सैलरी बढ़ जाएगी। होता है ना कि लेट आए दुरुस्त है, मतलब बहुत सही समय पर एंट्री मार रहे हैं वो सारे बच्चे। तो कुछ ही दिन के अंदर उनकी सैलरी आसमान छुएगी। और देखिए आप लोग जो प्राइवेट में पढ़ाते हैं, देखिए मैक्सिमम बच्चे क्या होता है जो या तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, या तो आप लोग घर पे कोचिंग ले रहे हैं। आप लोग की सैलरी बहुत ही नॉर्मल होती है, मतलब बिल्कुल खास नहीं कह सकते हैं। कहीं पर 5,000 मिलेगा, कहीं पर 10,000, ये सब तो सैलरी मिल रहा है। अब इससे क्या ही होगा, आप समझ सकते हैं ना। तो ठीक है, प्राइवेट स्कूल में ऐसा होने वाला भी नहीं कि सैल जो बच्चों की फीस है उसको डबल कर दिया जाए डायरेक्ट, ऐसा भी नहीं होगा। तो प्राइवेट में तो देखिए दिक्कत रहने वाली है, लेकिन जो बात आएगी सरकारी की, तो भाई वहाँ अलग ही माहौल रहेगा। ठीक है, परीक्षा में क्या बदलाव होगा, बैक पेपर परीक्षा की तारीख। देखिए एक बात याद रखिए, डीएलएड का जब पेपर दे रहे हैं तो रामबाण तरीका क्या है पेपर में आग लगाने का, अच्छा स्कोर करने का। देखिए सिंपल सी बात है, जब 25 नंबर का क्वेश्चन पेपर हो कोई भी, तो उसमें 14 नंबर के लघु उत्तरीय क्वेश्चन आते हैं। तो आप सिर्फ लघु उत्तरीय क्वेश्चन पर फोकस कर लीजिए, एकदम ध्यान दे दीजिए कि लघु उत्तरीय मतलब लघु उत्तरीय। जब 50 नंबर का क्वेश्चन पेपर आता है तो वहाँ 20 नंबर का लघु उत्तरीय होता है, ठीक है, मतलब 15 बहुविकल्पी, 15 अति लघु उत्तरीय। तो इसका मतलब है कि 50 नंबर वाले क्वेश्चन पेपर में लघु उत्तरीय को ज्यादा नहीं वो दिया जाता, लेकिन 25 वाले में लघु उत्तरीय की, ठीक है, क्वेश्चन ज्यादा नंबर के रहते हैं लगभग, ओवरऑल देखा जाए तो लघु उत्तरीय पर अगर आप कंसंट्रेट करेंगे तो पेपर में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और एक बात और, कभी भी 1 नंबर का जो क्वेश्चन है आप उसके बारे में जानकारी ज्यादा रखते हैं तो इसका मतलब नहीं कि 1 पेज भर देंगे पागलों की तरह, बिल्कुल नहीं। जितना पूछा जाए उतना लिखेंगे। 2 नंबर के क्वेश्चन में थोड़ा सा ज्यादा लिखेंगे चलेगा, लेकिन कभी 1 नंबर के क्वेश्चन में ज्यादा नहीं लिखना है। इसको भी आज गार्ड बांध लीजिएगा। 1 नंबर के क्वेश्चन में उतना ही लिखिए जितनी जरूरत हो। ठीक है, टीचर को इम्प्रेस करने के चक्कर में 2 पेज भर डाला पता चले, 1 घंटे का पेपर है, आधा समय आपने इधर पर बात कर दिया, मिलेगा 1 ही नंबर। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। कभी कभी बच्चे गलती क्या करते हैं पता है, अब जैसे बहुविकल्पी क्वेश्चन आता है, कुछ बच्चे डायरेक्ट ही आंसर लिखते हैं, आंसर 1 आंसर 2 करके जैसे भी, और कुछ बच्चे उसी का क्वेश्चन उतारेंगे फिर उसके नीचे आंसर लिखेंगे। भाई क्वेश्चन क्यों उतारो, टीचर के पास क्वेश्चन है, आपको सिर्फ उत्तर देना है। जितना पूछा जाए उतना ही करिए, सिंपल सी बात याद रखिए। ज्यादा करने से टीचर कभी इम्प्रेस नहीं होते। 1 नंबर का क्वेश्चन है, एक ही मिलेगा, आप चाहे जितना लिख दीजिए, ठीक है। और बहुविकल्पी में गलत है तो सीधे 0 हो जाएगा, सही है तो पूरा 1 होगा। बहुविकल्पी में आधा नंबर देने की प्रथा नहीं है, आधा नंबर दे दें इतना नंबर नहीं, या तो पूरा या तो 0। ठीक है, इन सब बातों का ध्यान रखकर पेपर में आएंगे। बहुविकल्पी है, अति लघु उत्तरी में ज्यादा स्मार्ट नहीं बनना है, जितना पूछा जाए लिख दीजिए, नहीं आता 0 नंबर। लघु उत्तरी में कुछ आप इधर उधर देख सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।